नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। एडवांस अकाउंट्स की हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसो, बायबैक और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो कि सबसे आसान चैप्टर्स हैं और जिसके लिए मैं हमेशा बार बार आपको बताता हूं कि लगभग 45 से 50 मार्क्स के आपके पेपर में आते हैं। मस्त प्लानिंग। तो सबसे पहले आपने इसी के जो क्वेश्चन है करने हैं। ये बात ध्यान रखना कि एएस के आंसर्स लिखते हुए बहुत केयरफुली आईसीआई की जो आपके सजेस्टेड आंसर्स हैं उसको पढ़ लो, या परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है तो उसको पढ़ लो। मतलब इन 4 चैप्टर्स के अंदर किसी भी तरह की कंजूसी बरतने की कोशिश मत करना, ना प्रिपरेशन के अंदर ना एग्जाम के अंदर फॉर्मेट्स बनाते हुए, बड़े अच्छे से आपको करके आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे आपको क्या करना है, जो 3 चैप्टर्स हैं, बैंकिंग, लिक्विडेशन, एनबीएफसी, तो लगभग ये 25 मार्क्स के आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मतलब आपका सेक्शन 1 ये हो गया, सेक्शन 2 ये हो गया, तो फिर एंड में 3 सबसे बड़े चैप्टर्स जो डिसोल्यूशन, एमलगमेशन, कंसोलिडेशन। होता क्या है, क्वेश्चन किया हुआ है वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, बस हाथ कप करना शुरू हो जाते हैं। क्यों? चैप्टर्स का नाम ही पता नहीं क्यों इतना बदनाम कर रखा है। आपने इसको जो है सबसे आखिरी में उठाना है। देखो ये 3 चैप्टर्स ना करते भी 30 से 40 नंबर के तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अदरवाइज इस सेक्शन को सबसे लास्ट में लेना है। इस तरीके से अगर आप अपना पूरा का पूरा एडवांस अकाउंट्स का पेपर करेंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी, बड़ा आराम मिलेगा और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो आज मैं आपके सामने पूरे ऑडिट के कोर्स को 7 टुकड़ों में बांट रहा हूँ और इन 7 टुकड़ों में ही आपको अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहले देखो मार्क्स को समझो। सबसे पहले 25 मार्क्स जो सबसे इजीली आप स्कोर कर सकते हो, ये पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 7, चैप्टर 8 से हैं। चैप्टर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, चैप्टर 2 ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम, चैप्टर 7 ऑडिट सैम्पलिंग, चैप्टर 8 एनालिटिकल प्रोसीजर। ये 4 चैप्टर जो हैं आपके एग्जाम में आप देखते हो 25 मार्क्स के अप्रॉक्स आते ही आते हैं और सबसे आसान है इन 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले कोशिश करिए ये 4 चैप्टर्स आप करिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका नेक्स्ट आता है फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर विच इज़ चैप्टर 5 एंड चैप्टर 10 कंपनी ऑडिट, जो कि एग्ज़ाम में लगभग 20 नंबर का आपका आएगा। तो अगर आप देखें तो 25 नंबर यहाँ से हो गए, 20 नंबर आपके यहाँ से हो गए, कितना हो गया 45। मतलब इतना करते के साथ ही आप एक रिलैक्स जोन में आ जाते हैं कि यार चाहे कुछ भी हो पास तो हो जाऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 11 विच इज़ द ऑडिट रिपोर्ट। आप देखते हैं कभी भी एग्जाम में 10 नंबर का आएगा। तो यहाँ तक क्या है, अगर आप देखें तो आपका उतनी मेहनत नहीं लगी लेकिन आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो गई। तो कोशिश करिए पहले इसी सीक्वेंस में रिवीजन करिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये चैप्टर है आपका ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक जनरल कंटेंट है, इसको लेके मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको देखना। अगर आपने पूरा नहीं भी प्रिपेयर किया है तब भी आप इसमें 15 में से आसानी से 10 नंबर ला सकते हैं। उस वीडियो को आप देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। इसके बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस, ये 10 नंबर का आएगा। उसके बाद ये 2 चीज़ें बचती हैं जो टेक्निकल हैं, दैट इज़ द रिस्क असेसमेंट इन इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जो कि 15 नंबर का है। ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज़, वो भी 15 का है। इसको आप सबसे लास्ट में करिएगा इस सेक्शन को, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए हो जाता है। अगर इस तरीके से आप अपनी ओवरऑल प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जिन भी बच्चों के पास परफेक्ट रिवीजन बुक है, देखिए वहाँ से आपके ट्रू एंड फॉल्स और एमसीक्यू बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ऑडिट करिए, आपका पेपर बहुत अच्छा आएगा। बात करते हैं EIS SM के पेपर को कैसे तैयार करना शुरू करना है। बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को सुनना समझना, आपको बड़ा आनंद आएगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। देखो आपको पता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर टोटल आपके पास 8 चैप्टर्स हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें से ज़्यादा पेपर आए या किसी में से कम आए। ICAI के हिसाब से हर चैप्टर की वेटेज जो है वो लगभग 5 से 10 नंबर की रहती है। मतलब कम से कम 5 नंबर का और मैक्सिमम 10 नंबर से ऊपर का कोई चैप्टर जनरली नहीं आता है। अब आपको क्या करना है, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका SM पूरा का पूरा बेकार हो। ये हो सकता है कुछ चैप्टर अच्छे हों, कुछ चैप्टर उतने अच्छे ना हो। आप सिर्फ ये करो कि कोई भी 5 चैप्टर उठा लो जिसको आपने बहुत अच्छे से सुपर स्ट्रॉन्ग करना है। कोई भी 5 चैप्टर, वो कम्प्लीटली आपकी इच्छा है। मैं कह रहा हूँ सबसे छोटे 5 चैप्टर भी आप ले लेते हो, जो कि चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6 है, क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो जनरली हर बच्चे के ठीक होते हैं। जब हम SM पढ़ना शुरू करते हैं तो जोश जोश में पहले 2-3 चैप्टर तो ठीक कर ही लेते हैं, फिर एक आधा चैप्टर और ठीक होगा,
तो कोई भी 5 चैप्टर आप उठा लो, और ये 1 2 3 4 6 उठा लेते हो तो अच्छे हैं, सिंपल चैप्टर है। तो ये 5 चैप्टर्स आपने सुपर स्ट्रॉन्ग किए, उनमें से आप मान के चलो अगर मैं इनकी बात करूँ 1 2 3 4 6 तो लगभग 30 से 35 नंबर का आपका पेपर आता ही आता है। तो अभी आपने एसएम का टारगेट क्या रखना है कि पहले 5 चैप्टर यहाँ पर मुझे सुपर स्ट्रॉन्ग करने हैं, अगले 3 को अभी साइड रख देना, ठीक है। अब कहाँ से करना है, जिन बच्चों ने हमारा कोर्स ले रखा है वो सिर्फ परफेक्ट रिवीजन प्लस परफेक्ट प्रैक्टिस कर ले, बहुत सफिशिएंट है, कुछ नहीं करना। और अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, रेफरेंसर फॉर क्विक रिवीजन जो है इसको भी रेफर कर सकते हैं, जो आईसीए मॉड्यूल में आईसीए की वेबसाइट पर अवेलेबल है, रेफरेंसर फॉर क्विक रिवीजन, जिसके पास ये बुक्स हमारी नहीं है। अब देखो एक चीज़ को ध्यान रखो कि अगर आप बात करते हैं कि सर तैयारी क्या करनी होती है, तो इतना नहीं होता कि वर्ड टू वर्ड हमें याद करना होता है, हमें फोकस करना होता है की पॉइंट्स के ऊपर। अगर हमने की पॉइंट्स अच्छे से याद कर लिए, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, प्रोवाइडेड हम उसको अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करके आ सके। जैसे आप बिजनेस स्टडीज़ में करते थे 12th में 11th के अंदर, कि आपने की पॉइंट्स याद कर लिया और अंदर का मटेरियल अपने वर्ड्स में आप एक्सप्लेन करके आते थे, तो वैसा आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। तो मोटा मोटा 5 चैप्टर्स हमको यहाँ पर सुपर स्ट्रॉन्ग करने हैं। अब 5 चैप्टर जब हमारे सुपर स्ट्रॉन्ग हो गए तो हमें आ जाना है EIS के ऊपर। EIS में देखिए आपको पता है आपके पास 5 चैप्टर है, और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हर चैप्टर में से लगभग 8 से 13 नंबर का पेपर आपके पास आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि एसएम के 5 चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने के बाद EIS के 3 चैप्टर्स, ऐसा तो है नहीं EIS आपने कंप्लीटली छोड़ी होगी, 3 चैप्टर्स आपने EIS के बहुत अच्छे से कर लेने हैं। और वो 3 चैप्टर्स आप उठा सकते हैं, चैप्टर 4, 2, 4 एंड 5, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ईजी चैप्टर हैं, या कोई आप एक चैप्टर 1 के साथ रिप्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं। चैप्टर 3 थोड़ा सा बड़ा है, अदरवाइज बाकी 4 में से कोई 3 चैप्टर उठा लीजिए, जहां से 25 से 35 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो आप खुद सोचिए, वहां पे 30 से 35, यहाँ 25 से 35, तो मोटा मोटा 60 मार्क्स हमारा सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस 60 में आप 80% नहीं भी ले आते हैं तो भी आपके 48 मार्क्स हो जाते हैं। और ऐसा थोड़ी ना है कि रेस्ट ऑफ द 40 में कुछ भी नहीं लिख के आओगे, कुछ तो वहाँ भी लिख के आओगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है, जस्ट रिमेंबर की पॉइंट्स। अच्छा, अब ये क्या है मैं आपको बता दूं कि सपोज 5 चैप्टर हमने एसएम में बहुत अच्छे कर लिए, 3 चैप्टर हमने EIS में अच्छे कर लिए, तो बाकी जो चैप्टर्स बचे हो सकता है वो हमारे उतने अच्छे नहीं हुए, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ जो की पॉइंट्स हैं वो याद करके चले जाओ और कुछ मत करो, क्योंकि कुछ तो लिख के आओगे, उसके नंबर तो मिलेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो आपने मोटा मोटा स्ट्रैटेजी में क्या रखना है, एसएम के 5 चैप्टर, EIS के 3 चैप्टर, उसके बाद जो चैप्टर्स हमारे बचेंगे उसके की पॉइंट्स बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं। की पॉइंट्स के लिए आप रेफरेंसर फॉर क्विक रिवीजन ये रेफर कर सकते हैं, और जिन्होंने हमारा कोर्स ले रखा है वो सिर्फ इस पे फोकस रखे, परफेक्ट रिवीजन प्लस परफेक्ट प्रैक्टिस पे। इससे ज़्यादा कुछ भी EIS एसएम के अंदर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए अपनी तैयारी शुरू करिए, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये पेपर आपका सबसे बेहतरीन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। FM इकोनॉमिक्स का पेपर है, किस तरीके से तैयारी शुरू करें। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स आपको करनी है, आपको इसको 100% करना है। याद रखो, हमेशा इस पेपर के अंदर इकोनॉमिक्स ही आपको बचाती है, इकोनॉमिक्स में कोई कंजूसी बर्दाश्त नहीं होगी। प्लस ICI मॉड्यूल के क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू कर लें कि वही तो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है आपके पास अगर हमारी, तो उससे भी आप कर सकते हैं। मतलब ले दे के सबसे पहला फोकस हमारा किस पे होने वाला है, इकोनॉमिक्स पे। हम FM को स्टार्टिंग में हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाने वाले, समझ में आ गई बात। सेकंड, हम आएंगे FM के ऊपर। FM में गलती से भी कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मत उठा लेना, स्टार्टिंग में घबरा जाओगे। सबसे पहले जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं 4, उनको करना, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेजेस। ये 4 चैप्टर जो है एग्जाम में लगभग 25 से 30 नंबर के 101% टकराते हैं, और 40 नंबर की इकोनॉमिक्स आएगी। तो टोटल आपकी 65 से 70 नंबर की तैयारी सिर्फ इतने पार्ट से हो जाती है। उसके बाद जो हमारा रेस्ट ऑफ द टाइम बचेगा उसमें हम बाकी बड़े चैप्टर्स जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स से, फिर FM के ये 4 चैप्टर्स, एंड देन लास्ट में हम स्विच ओवर होंगे किसके ऊपर, बड़े चैप्टर जो हैं FM के उस पर।